साथियों, काफ़ी बच्चों ने मुझे डिमांड किया था कि सर आप मोटिवेशनल के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। और सभी बच्चे जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि मैं आए दिन क्लास में मोटिवेशनल थिंग्स बताते रहता हूँ। आज हिंदी में बोलूँगा। एजुकेशनल कंटेंट में इंग्लिश कंपलसरी इसलिए है कि काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो यूएस और दूसरे कंट्रीज़ में भी है, तो उनके हिसाब से मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। और कुछ लोगों ने ये कंप्लेंट या सजेशन भी दिया था कि एजुकेशनल में भी आप हिंदी में बोलिए। देखते हैं, उसको ट्राई आउट करेंगे। या हिंदी में बोलना चाहिए, हमारी मदर टंग है और हम मोर कंफर्टेबल उसी में। ठीक है, तो आज ये सेशन सिर्फ इंडियंस के लिए है, तो हिंदी में बोल सकता हूँ, खुल के हिंदी में बोल सकता हूँ। तो बोर्ड पर एक कोटेशन लिखा है, वो कोटेशन ही है जिसके कारण इस चैनल का नाम मैंने उड़ा दिया है। हिंदी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, पहले अच्छी थी लिखने की, तो आई होप वो कोटेशन जो है काफ़ी लोगों ने सुना होगा, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटिवेशन के ऊपर तो इतनी चीज़ें हैं बोलने के लिए कि काफ़ी समय निकल सकता है, बट इसकी हम सीरीज़ बनाएंगे। कट शॉर्ट करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टोरी बना लो, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी मीन्स इट इज़ नॉट अ स्टोरी, ये बेसिकली एक रियल फैक्ट है। मैं कुछ इस टाइप से थीम डेवलप करना चाहूँगा कि एक इंडियन एग्जाम्पल और एक फॉरेन का एग्जाम्पल, इस तरह से हम वर्कआउट करेंगे और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे आपस में। और हाँ, हमारा फोकस यही रहेगा कि जो आप लोग अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके लिए डेफिनेटली मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से लाना। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी ने एक नाम ज़रूर सुना होगा, माइकल फेल्प्स। सभी ने नाम सुना होगा माइकल फेल्प्स। वो बहुत बड़े स्विमर हैं, और अगर सपोज़ उनके बारे में कुछ बताना चाहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि 28 ओलंपिक मेडल उन्होंने जीते हैं। रिटायर्ड हो चुके हैं, 2014 में रिटायर्ड हुए हैं। 2018 में रिटायर्ड हुए हैं। 14 में एक बार रिटायरमेंट लिया था, बट उन्होंने रिवर्स किया और 16 के ओलंपिक में फिर से आया वो, और उसके बाद में 16 के बाद उन्होंने रिटायर किया। सो बेसिकली 28 ओलंपिक मेडल उन्होंने अभी तक जीते हैं, जो कि बहुत सारे कंट्रीज के टोटल ओलंपिक मेडल, टोटल कंट्रीज का टोटल कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। ही इज द रिकॉर्ड होल्डर। 1972 में अमेरिका के एक स्विमर थे, मार्क स्पीस, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्विमिंग में अलग अलग कैटेगरी रहती है, तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते थे, मार्क स्पीस, अमेरिका, 1972। और उस समय ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकता है, ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकता, बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई 7 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक में जीत सके। अब अमेरिकन लोग हैं, वेस्टर्न लोग हैं, थोड़ा सा वो लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो हमारे माइकल फेल्प्स सर ने अनाउंसमेंट कर दिया, मैं तोड़ूंगा। तो लोग हंसे, और हंसते ही है लोग। जब हम कुछ अप्रत्याशित करते हैं तो लोग हंसेंगे, तो समझ लेना हम सही ट्रैक पर हैं। तो लोग हंसे, कार्टून बनने लगे और बहुत कुछ होने लगा। इवन वो बंदा डिप्रेशन में चले गया, तो काफ़ी तकलीफ हुई। अरे बोल तो दिया, अब कैसा, अब अगर हो नहीं पाया तो कैसा। तो बहुत तैयारी करी, बहुत तैयारी करी, यानी दिन में ऐसा समझे कि 16 से 18 घंटे पानी में रहने लगा। 16 से 18 घंटे वो व्यक्ति पानी में रहने लगा, बस तैयारी करे जा रहा। और जब आजू बाजू की न्यूज़ सुनते थे वो, तो एकदम से अब कैसा, लोग तो उड़ा रहे हैं, सभी उनके मतलब। और रिश्तेदार सबसे पहले बोलते हैं, ये सभी को मालूम है, रिश्तेदार ही सबसे पहले बोलते हैं, सभी लोग आजू बाजू के। तो फिर उन्होंने एक चीज़ फॉलो करी कि मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं, आई विल बिकम अ डीप इन स्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन what others are saying, it's preferable to become a deep। तो वो मतलब
पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपना लगा दिया उन्होंने स्विमिंग के ऊपर। अब ये कहते हैं, और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है मेरी लाइफ में, कि भगवान परीक्षा लेता है। भगवान बोलो, कुदरत बोलो, नेचर बोलो, परीक्षा लेता है। वो इतने इजीली हर किसी को कुछ नहीं देता है, और ये होना ही चाहिए। मतलब आप में सही में पोटेंशियल है जेई मेंस एग्जाम क्रैक करने का, जेई एडवांस या दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए परीक्षा देना जरूरी है। वो एक परीक्षा अलग होगी, ये एक परीक्षा अलग होगी। तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो भाई साहब तैयारी कर रहे थे, चारों ओर से लोग मतलब थूक रहे थे उनके ऊपर, ये ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत 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 बातें बोले। ये अपने इसमें बिजी थे। तो 2008 का ओलंपिक टारगेट किया था, और उसमें उन्होंने बोला था कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। रिकॉर्ड तोड़ना मतलब 7 गोल्ड मेडल उस बंदे ने विन किए थे, मार्क स्पिस। तो माइकल फेल्प्स इज लुकिंग फॉर 8 गोल्ड मेडल, और स्विमिंग मुझे आती है। तो बेसिकली ओलंपिक में 8 वैरायटी में स्विमिंग की कंपटीशन होती है, और 8 वैरायटी में से 8वां में गोल्ड मेडल की बात ये बंदा कर रहा था। तो ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि भगवान कुदरत परीक्षा लेती है। ट्रेनिंग करते 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 कुछ समय पहले, ओलंपिक के कुछ समय पहले ट्रेनिंग करते करते हाथ का एक्सीडेंट हो गया। तो हाथ का एक्सीडेंट हो गया, तो स्विमिंग चीजें मालूम है, बिना हाथ और बिना पैर के स्विमिंग कर ही नहीं जा सकती है। तो अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई थी। अब अगर गिव अप कर दिया तो फिर तो जिंदगी भर थू होगी, जी नहीं पाएंगे। तो क्या करें? तो फिर एक डिसीजन लिया गया कि 2 हाथ और 2 पैर की जरूरत पड़ती है। एक हाथ गया तो क्या हुआ, मैं पैर पर ज्यादा फोकस करूंगा, मैं पैर पर ज्यादा फोकस करूंगा। तो उन्होंने पैर का ज्यादा यूज किया, हाथ का जो काम है वो पैर से करने लगे प्रैक्टिस में। तो इतनी प्रैक्टिस की मतलब हम नहीं सोच सकते, बिकॉज हमने ये देखा कि माइकल फेल्प्स का इतना नेटवर्थ है, इतना पैसा कमाया, लेकिन वो दैट इज द टिप ऑफ आइसबर्ग, लेकिन उसके नीचे की जो स्ट्रगल है वो हम नहीं सोच सकते। तो वो बंदे ने इतनी मेहनत करी और इधर चल ही रहा था चारों ओर। अब तो इसका हाथ टूट गया, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब जो भी, और दुनिया में लोग बोलते हैं, जब तक ये बोलेंगे नहीं हमें भी मजा नहीं आएगा कुछ करने का। तो ही बिकम अ डीप और दिन आया, पहला मेडल गोल्ड जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता, जीतते गए। ठीक है, 7 जीत लिए। 7 जीत बोलना बहुत ईजी, एक सेंटेंस में बोल दिया मैंने, बट उसके पीछे के मर्म को समझिए। तो जीत गए 7। अब आया 8वां। दैट वाज टू रिलेट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स जिनको स्विमिंग आती है उनको मालूम होगा, अंदर पानी के अंदर हमको तैरना पड़ता है। सो वो आ गया इवेंट। तो देखो कुदरत परीक्षा लेती है। आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए तो गॉगल पहना जाता है। कुदरत ने फिर से परीक्षा ली, पहले हाथ तोड़ा, फिर से परीक्षा ली। गॉगल में क्रैक आ गया। व्हाइल स्टार्टिंग, जब स्टार्ट कर लिया तब नहीं, लेकिन जब स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे थे गॉगल में क्रैक आ गया, पानी भर गया आंखों में, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बंदे ने स्पीड बढ़ा दी, बंदे ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। उसने उस बारे में सोचा ही नहीं कि आंखों में पानी जा रहा है, ऐसा होगा, क्या दिख रहा क्या नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। एंड देन ही डोंट नो, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और पहुंच गया कहीं तो भी जाके। और उसके बाद में बटरफ्लाई था, बाहर निकला और वो बोर्ड की तरफ देखा। जब बोर्ड की तरफ देखा तो वहां बोर्ड पर लिखा था WR, दैट WR मीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो वो बंदा कंटिन्यूस 5 मिनट तक रोते रहे। 5 मिनट तक के वो बंदा रोते रहा, क्योंकि उसे उस मोमेंट का इंतजार नहीं था। उसे अपनी जो स्ट्रगल, अपने ऊपर जो इतनी कानाफूसी हुई, इतने लोगों ने बोला, वो चीज पूरी दिमाग में आ गई कि देखो आज मैंने क्या कर दिखाया। और जैसा कि मैंने बोला कि अल्टीमेटली
वो व्यक्ति फाइनली 28 मेडल्स विन किया है और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये नहीं बोलूंगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, बट ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है फिलहाल, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फिलहाल तो, लेकिन आगे टूट सकता है। और स्टोरी का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि आपको दुनिया बोलेगी, आपको दुनिया बोलेगी ही। अगर हमने दुनिया क्या बोल रही है इसके ऊपर फोकस किया तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उनको इग्नोर करना ही है, करना ही है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि लाखों लोग जिस पाथ पर चल रहे हैं और अगर हम उसी पाथ पर जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, हमको पाथ दूसरा चूज करना पड़ेगा। हमको पाथ दूसरा चूज करना पड़ेगा, तभी हम लोगों से अलग रहेंगे, तभी हम लोगों से आगे जाएंगे। वो कहते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से शुरू होती है और गंगा सागर में जाके खत्म होती है। तो गंगोत्री से गंगा सागर तो लाखों करोड़ों लोग जा सकते हैं, लेकिन जो गंगा सागर से गंगोत्री की ओर जाएगा वही विनर कहलाएगा। मतलब हमें अपोजिट वे से ही जाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दर्जनों हजारों लाखों एग्जाम्पल है, वही आगे बढ़ पाया जो डिफरेंट करा दूसरों से। ठीक है, हम इसको हमारे कॉन्टेस्ट में कोरिलेट करते हैं। जैसे जेई की एग्जाम है, किसी की कैट की एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है। एक बात ध्यान रखिए, कितनी भी टफ एग्जाम है, एग्जाम कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम पास होने के लिए बनाई जाती है, कोई भी एग्जाम फेल होने के लिए नहीं बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम उस लेवल की एग्जाम की बात करें तो डेफिनेटली हमारा कंपटीशन टफ होगा ही, हमारा कंपटीशन टफ होगा ही। तो वो सही मौका है हमारे अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने का। पोटेंशियल सब में है, दबा हुआ है, हमने अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करके रखा है। हमको उन चीज़ों से बाहर निकलना और हमारा पूरा ध्यान एक जगह लगाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। उस टॉपिक पर भी मैं आऊँगा। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी से एक चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले तो आपको डीप बनना है। आप डीप बनोगे तभी आप अपने टारगेट, अपने चैलेंज, अपने फोकस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। लोग क्या बोलते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और आपको अपने फोकस से किंचित 1 सेकंड भी, मिली सेकंड भी इधर से उधर नहीं होना है। पूरा फोकस उसी पर। कुदरत हमेशा परीक्षा लेगी, ये बात ध्यान रखना। और अगर वो कुदरत परीक्षा क्यों ले रही है, वो इसलिए ले रही है, वो चेक कर रही है कि ये बंदा गिव अप तो नहीं कर सकता, क्या इसने गिव अप करना है। हमें गिव अप नहीं करना है, हमें गिव अप नहीं करना है। जेई की एग्जाम है, 1 महीना बचा, 2 महीना बचा, आज तक कुछ पढ़ाई हुई नहीं। ठीक है, मैं जेई के ऊपर डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर, बट आज मुझे ये कहना चाहता हूँ कि 2 महीना बचा। एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जेई का पेपर 300 मार्क का रहता है, जेई मेंस का पेपर। जो बच्चों को 97, 98, 99 परसेंटाइल आते हैं, उन लोगों को कितने मार्क मिलते हैं? अगर कोई एनालिसिस करे तो उन लोगों को मार्क मिलते हैं 150 से लेके 170 के बीच में, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो 300 में से 150 से 170 के बीच में मार्क मिलते हैं, मतलब करीब करीब 50 टू आई कैन से 60% के बीच में ओवरऑल जब हम परसेंटेज की बात करते हैं। 150 आउट ऑफ 300, सो कंसिडरिंग दैट अप्रोच, सो अराउंड 50 to 60%। आज आप इस मोमेंट पर बैठे हो कि 2 महीने बचे एग्जाम को और हमारे तो कुछ तैयारी हुई नहीं, तो आपको 60% ही पढ़ाई करनी है, आपको 60% ही मार्क लाने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कुछ पढ़ाई हुई नहीं, तो आप आज बैठ के सॉर्ट आउट करो कि कौन से 60% टॉपिक हमको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नाउ मैं कुछ गलती टीचरों को भी देना चाहूँगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं, तो वो टीचर को ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने मेरे ही सब्जेक्ट में अच्छा करना चाहिए। लेकिन जो लोग जेई देते हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग की, शायद उनको सबको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का रहता है। अगर मेरे पास कई एग्जाम्पल मैं शेयर कर सकता हूँ। किसी बंदे को केमिस्ट्री के अंदर परसेंटाइल या मार्क्स की बात करो 60 to 65 आए, फिजिक्स में स्कोर वैसे भी कम आता है तो परसेंटाइल ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं फिजिक्स में। तो 90+ परसेंटाइल सपोज फिजिक्स में आ गया, मार्क्स कम ही है। मार्क्स अगर हम बोलेंगे तो
अगर काउंटिंग करना चाहे तो आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है काफ़ी कम है, 40 to 50 के बीच में, बट परसेंटाइल फिजिक्स में आ जाता है। अब उस बंदे को अगर मैथ्स केमिस्ट्री में काफ़ी कम है, 64 परसेंटाइल के आसपास है, अब उस बंदे को अगर मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ गए तो बिलो मी ये तीनों का जो एवरेज आएगा एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटाइल वो 97 प्लस बन जाता है। तो इसका सीधा मतलब है कि आपका फोकस मैथ्स पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। देखो टीचर बोलेंगे, क्योंकि टीचर को अल्टीमेटली आपसे क्रेडिट भी चाहिए कि आपने उनके सब्जेक्ट में अच्छा किया, तो डेफिनेटली वो सोचेंगे कि नहीं ये मेरा स्टूडेंट है, मुझे अगले साल की बैच को बताने के लिए मिलेगा मौका। बट आप खुद सोचिए, आपको जेई देना है, आपको जेई देना है तो इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो आपका फोकस वहां होना चाहिए। जैसे मैंने बताया फोकस, माइकल फेल, फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए टारगेट क्या है। ठीक है, लोग बोलेंगे, जैसे लोगों ने बोला, बहुत लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा, फिर ऐसा करना वैसा करना, लेकिन अपना टारगेट फिक्स करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा, हमारे वेल नोन, और मैं तो हमेशा सर ही बोलता हूँ, सचिन तेंदुलकर। मुझे नहीं लगता कि किसी पहचान के मोहताज है सचिन तेंदुलकर। बहुत स्टोरी है, बहुत स्टोरी है, मतलब वो तो सही में गॉड ऑफ क्रिकेट के सभी चीज़ का गॉड है वो इंसान। शुरू करते हैं कहीं से। तो 16 साल का बच्चा जब आया था, पाकिस्तान में एंट्री करी थी, और पाकिस्तान में उस समय के प्लेयर मतलब बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनुस, अकीब जावेद, इमरान खान, बाउंसर पे बाउंसर देखना, और क्या क्या बॉलिंग रहती थी उनके। इंडिया की हालत बहुत टाइट, खेल नहीं पाते थे ऐसे बाउंसर बॉल। चौथे पांचवें नंबर पर आया, वकार यूनुस की एक बॉल आई, स्विंग करके निकली, नाक फुट गया, पूरा खून पिच पर। ये स्टोरी कई जगह सुनाई होगी, बहुत लोगों ने बताई, बिकॉज ये स्टोरी के बिना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मोटिवेशनल स्पीच कंप्लीट होगी। तो भाई साहब उधर अगले छोर पर थे नवजोत सिंह सिद्धू, दौड़ते हुए आए, फिजियो आया। फिजियो उस जमाने में 1988 में कुछ बहुत मशीन्स वगैरह नहीं रहती थी, वो स्प्रे लेकर आते थे, स्प्रे मार दिया, भाई ठीक है चलो, तो बोले स्ट्रेचर बुला लेते हैं, हम चलते हैं, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, नाक फूट गया, पूरा पिच खून से भरी गई। तो वो बंदे ने बोला कि नहीं, इस समय मेरी टीम को मेरी जरूरत है। जा सकता था, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, कोई शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन वो बोले नहीं, एक ही सेंटेंस निकलेगा। 16 साल का, ज्यादा एजुकेटेड नहीं, ठीक है। सेंटेंस जो निकला वो था मराठी में, मैं खेलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कई जगह एक्सप्लेन किया, बताया कि यही सेंटेंस सुना कि मैं खेलेगा, यानी बताओ उस बच्चे में, 16 साल के बच्चे में क्या हिम्मत थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग कभी बहुत सारे बार आपको डीप हो गए होंगे, काफी इमोशनली हर्ट हुए होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होगी, कभी आपने खुद से बोला नहीं मैं खेलेगा? नहीं बोला आज तक। हम नहीं बोलते, हम कभी खड़े नहीं हो पाते, नहीं अब तो ये हो गया, अब तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ब्रेकअप हो गया, ऐसा हो गया, अब तो कुछ नहीं है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं बोला हमने आज तक मैं खेलेगा। 2 महीने एग्जाम को है, जो भी टाइम है अभी आपके पास, आज बोलो मैं खेलेगा, आज बोलो खुद से, और खुद से बोलो। देखो हम दुनिया को बहुत झूठ बोलते हैं, मम्मी को, पापा को, ABCD को बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ मैं तो व्हाट्सअप यूज नहीं करता, या व्हाट्सअप यूज नहीं करती, हाँ मैं तो इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, फेसबुक पे नहीं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सबको मालूम है, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। खुद से झूठ बोल रहे हो आप बाय सेइंग कि नहीं मैं ये यूज नहीं करता या करती, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले आप खुद से झूठ बोलना बंद करो। जिस दिन खुद से झूठ बोलना बंद करोगे, देखो दुनिया में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आती है। हमको क्या लगता है कि मैंने मम्मी को झूठ बोल दिया, पापा को झूठ बोल दिया, बात बन गई,
लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि है कोई जो एक सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप उसको कहाँ झूठ बोलोगे? आप उसको कहाँ झूठ बोलोगे? आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। तो आपका कैरेक्टर, आपके एथिक्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपका एथिक्स सही नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल सचिन को कंटिन्यू करते हुए एक बीच में लाना चाहता हूँ। माइथोलॉजी से रिलेटेड और मैं काफ़ी रिलीजियस पर्सन भी हूँ, तो काफ़ी बुक्स वगैरह मैं पढ़ता भी हूँ। तो रामायण, जब रामायण का एपिसोड है, रामायण खत्म होने को थी, मतलब रावण मर गया था, वो ऊपर तीर से भगवान राम ने मार दिया था, वो नीचे गिर गया था। और एक उसके ऊपर एक रामचरितमानस में एक दोहा भी है, डोली धरती गिरा दश कंधर। तो मतलब धरती पूरी डोलने लगी जब दश कंधर मतलब दशानन मतलब रावण जब नीचे गिरा। तो राम, रावण और विभीषण वगैरह, राम लक्ष्मण विभीषण वगैरह सब वहाँ पर थे और वो लोग गए रावण के पास। और राम ने लक्ष्मण को बोला कि उससे कुछ सीखा। लक्ष्मण वैसे भी थोड़ा सा घमंडी टाइप का था, वो बोले मैं क्यों जाऊँ, उससे क्या सीखना, वो तो राक्षस था, ऐसा था। तो बोले नहीं, राम बोले जाओ। एक्चुअली रावण की अगर बात बताएं तो रावण बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ पंडित माना जाता था। चारों वेदों का ज्ञान, पुराण का ज्ञान पूरी कंठस्थ थी, पूरी कंठस्थ थी। तो जब वो रावण के पास लक्ष्मण गए, जब राम भगवान ने फोर्सफुली भेजा, तो गया और मुझे लक्ष्मण को बोले कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। लक्ष्मण बोले रावण को, रावण बोले मैं क्या सिखाऊँ? तो बोले नहीं, आपको सिखाओ, प्रकाश पंडित है, राम जी ने भी बोला है, तो ठीक है। तो बोले मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो लक्ष्मण बोले ठीक है। तो बोले कि मुझे एक चीज़ का आंसर दे। वो क्वेश्चन ऐसा था कि मैं कुल में तुमसे श्रेष्ठ हूँ। कुल मतलब उस समय शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और ब्राह्मण कुल सबसे ऊपर रहता था। रावण ब्राह्मण था, राम भगवान क्षत्रिय थे, तो मैं कुल में तुमसे श्रेष्ठ हूँ। उसके बाद सेकंड चीज, मैं ज्ञान में तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मैं इतना ज्ञानी हूँ, तुम लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है, तुम लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है जितना मेरे पास ज्ञान है। सब कुछ आता था उस बंदे को, उसने काल को अपने वश में करके रखा था, मतलब इतना स्ट्रांग था। उसके बाद मेरी सेना तुमसे बड़ी, तुम्हारी तो वानर सेना थी, सब वानर सेना थी, मेरी सेना तुमसे बड़ी है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, मैं मेरे धरती पर लड़ रहा हूँ, क्योंकि अपने धरती पर युद्ध होता है। क्रिकेट के मैच में भी अगर अपने धरती पर युद्ध होता है तो हम थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है। लंका में जाके उसको हरा किया है रावण को। तो बोले क्या रीजन था कि मैं हार गया, मैं मर रहा हूँ अभी? तो लक्ष्मण बोले मुझे नहीं मालूम। तो बोले हाँ, अगर तू कुछ मुझसे सीखना चाहता है तो यही सीख। वो सीख ये है कि सब कुछ में मैं तुमसे श्रेष्ठ था, राम से श्रेष्ठ था, लेकिन मैं कहाँ पीछे पड़ गया? मैं पीछे पड़ गया कि मैंने पर स्त्री मतलब सीता माता के ऊपर नजर डाली। मैंने पर स्त्री पर नजर डाली और मैं कैरेक्टर में ढीला पड़ गया, मैं कैरेक्टर में ढीला पड़ गया। तो भगवान शिव का भक्त था, भगवान शिव ने करा दिया जो कराना था। तो कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। आज जो भी है, हम लोग अपना पास्ट छोड़ के आज डिसाइड कर लो कि हम हमारे कैरेक्टर पर आज नहीं आने देंगे। वो मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि एक स्टूडेंट जिसकी एज 14 ईयर्स है से लेकर तो 28 ईयर तक, 14 ईयर्स से 28 ईयर तक, अगर वो उस समय किसी के, मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, मतलब इन रिलेशन एंड ऑल दैट, तो उसको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो 14 साल 14 to 28, ठीक है, उसका फोकस पूरा एक ही जगह रहेगा। बिकॉज हमारा डिस्ट्रैक्शन वहीं से आता है। इट्स नॉट जस्ट अफेयर्स एंड ऑल दैट, इट्स डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग एंड सो मेनी थिंग्स। आई विल टेक अ सेपरेट सेशन फॉर दैट। लेकिन अगर सपोज इस पीरियड में उस व्यक्ति ने अपना फोकस एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया तो उसको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। हाँ, दुख है, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है। आज वो दुख सहन कर लेंगे तो पूरी जिंदगी मजे में रह सकते हो। और मैंने जैसे बोला कि पूछा उन्हीं को जाता है, पूछा उन्हीं को जाता है। एक नाम लूंगा, सभी शायद पहचानते होंगे उस नाम को, थॉमस अल्वा एडिसन। बहुत स्टोरी है बताने के लिए, ठीक है, एक ही सेंटेंस में क्लोज करूंगा। फिलहाल 1093 पेटेंट बना के गया वो बंदा अपने लाइफ टाइम में। 1093 पेटेंट। हमारे घर में जो मीटर है, जो उस पर रीडिंग आती है 100 यूनिट 200 यूनिट, ये बंदे का काम है। बल्ब का आविष्कार सभी को मालूम है, ठीक है। कितने लोग हंसे उसके ऊपर। किसी ने सोचा था कांच के अंदर से लाइट लाएगा, कांच के अंदर से लाइट लाएगा। लोगों ने हंसा, बहुत हंसे, दोस्त जो भी रिश्तेदार है सब हंसेंगे। अरे कुछ पढ़ाई नहीं करता क्या, जेई क्रैक होगा। हंसने दो, हंसने दो। अगर हमने उनको फॉलो करना चालू किया कुछ नहीं कर पाएंगे। सचिन की स्टोरी पर आता हूं। 1988 से क्रिकेट चालू किया और क्रिकेट उसके पहले से चल रही है, सचिन के पहले से, ठीक है। कभी किसी ने सोचा नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं। उस समय तो 60 इयर्स का वनडे मैच होता था शुरुआत में, बाद में 50 इयर्स का हुआ। कभी किसी ने सोचा नहीं कि कभी वनडे क्रिकेट में 200 रन कोई बना सकता है। वनडे क्रिकेट में 200 रन कोई बना सकता है, कभी नहीं सोचा। फिर दिन आया 24 फरवरी 2010, 24 फरवरी 2010, और टीम थी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मानी जाती थी उस समय वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक, बेस्ट बॉलिंग अटैक, ठीक है। 24 फरवरी 2010 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, सचिन तेंदुलकर 200 नॉट आउट, 200 नॉट आउट सचिन तेंदुलकर ने बनाया, जो कभी सोचा नहीं किया। उस बंदे को खुद को देखो, 1988 से 2010 मतलब 22 साल तो उस बंदे को लग गए। और क्रिकेट तो खेली कब से जा रही है, मतलब समझ के चलो कि ये 60-70 साल में कभी नहीं किसी ने सोचा। इवन जब 60 ओवर की मैच होती थी तब भी इतने भयंकर अटैकर के सामने उस बंदे ने 2010 में 200 रन बनाए। और उसके बाद तो फिर तो हमारे पास रोहित शर्मा है। टोटल अभी तक 8 डबल सेंचुरीज बन चुकी है, उसमें से 3 रोहित शर्मा की है, एक सचिन तेंदुलकर की है और एक वीरेंद्र सहवाग की है। 5 तो इंडिया की है, 8 में से 5, टोटल 8 बन गई, उसमें से 5 इंडिया की है। फिर बात तो में तो लाइन लग गई। कहने का मतलब है स्टार्टिंग किसने की, ठीक है। किसी ने सचिन तेंदुलकर को पूछा कि सर बोले आप जो कुछ आपको रिकॉग्निशन मिलता है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो फिर आप पार्टी करते होगे रात को, एंजॉय तो करना ही चाहिए अपने कुछ अचीवमेंट पे। तो और उसके बाद में फिर ये भी देखते हो कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे किसने क्या विश किया हमको, किसने क्या विश किया। तो सचिन बोले नहीं, मेरा नियम है। क्या नियम है? कि मैं सुबह 5 बजे किसी भी हालत में स्टेडियम पे रहूँगा। क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ दूसरे कंट्री में तो वहाँ पर रहूँगा, अपने कंट्री में रहूँगा तो वहाँ पर रहूँगा, ठीक है। 1988 से जब तक के रिटायर्ड हुआ नहीं तब तक के रोज का नियम है, रोज का नियम है। क्या हम लगा सकते हो वो नियम? नहीं लगा सकते। हम बहुत छोटा सा नियम, जैसे मैंने मेरे लिए नियम लगाया है, मेरी सुबह क्लासेस हो या ना हो, मुझे ऐसा कोई दिन ना हो जिसमें मैं 5 बजे के बाद उठूँ, 5 बजे के पहले। वो बोलते हैं कि उगते सूरज को जो सलाम करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, और जो 9, 10, 11, 12 बजे तक सोता है तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। तो वो एक नियम बनाया। मैंने एक दूसरा नियम खुद के लिए बनाया, सुबह ट्यूशन कभी भी क्यों ना हो मैं नहा कर ट्यूशन लूँगा। एक अलग एनर्जी रहती है, तो मैं हमेशा ट्यूशन नहा कर लेता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, वो बंदे के लिए बड़ी बात नहीं है। 5 बजे 6 बजे बराबर 5 बजे अपने स्टेडियम में रहता था। तो बोले मुझे वो देखने का टाइम दे। और मैं क्यों देखूँ? बोले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बोले कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मैं सचिन से रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ, शायद सुना होगा जो लोग क्रिकेट लवर है। सचिन के साथ सचिन का एक और फ्रेंड था विनोद कांबली, साथ में ही ग्रोन अप हुए वो, ठीक है। और विनोद कांबली बहुत अच्छा क्रिकेटर था, सचिन से बहुत बेटर था, सचिन से बहुत बेटर था।
और आज भी विनोद कांबली के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट 1000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, आए बराबर उसने डबल सेंचुरी मार दी थी टेस्ट क्रिकेट में 2। ठीक है, फिर अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन सब मिलना चालू हो गया, सब मिलना चालू हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उस अवार्ड्स, उस रिवॉर्ड्स, हिंदी में बोला जाए, मराठी में बोला जाए, किसी लैंग्वेज में स्तुति, किसी ने हमारी स्तुति कर दी, ठीक है, हम बह जाते हैं, हम बह जाते हैं। सेम चीज हुई विनोद कांबली के साथ, कानों में बालियां पहनना चालू हो गया, मॉडलिंग चालू हो गई, बालों के अलग अलग हेयर स्टाइल चालू हो गए, ये सब चीजें चालू हो गई, पार्टीज चालू हो गई, अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स चालू हो गई। फाइनली वो बंदा खत्म हो गया, कहीं दूर दूर तक के विनोद कांबली का नाम नहीं है, कोलैप्स हो गया। और आज आप सचिन तेंदुलकर, क्या कमी है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और कुछ सब, द ओनली स्पोर्ट पर्सन ऑफ द इंडिया हु गॉट भारत रत्न, द मोस्ट और आई कैन से द हाईएस्ट कैडर अवार्ड ऑफ सिविलियन, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर। मतलब उस बंदे के बारे में क्या बोलूं। अब देखो एक और स्टोरी है, 1990 की बात है, लीगली 18 का होने का था बंदा, लीगली 18 ईयर्स का होने का था, और नियम है कि 18 ईयर्स से कम वालों ने शराब नहीं पीनी है, ये नियम है, नियम है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का नियम है। ठीक है, 1990 में एक टेस्ट मैच में 100 रन्स बनाने के बाद मैन ऑफ द मैच मिला, तो उस समय वो जिस कंट्री में था वहाँ पे वो मैन ऑफ द मैच में वो शैम्पेन की बॉटल मिलती है, ड्रिंक है वो, एक टाइप का एक अल्कोहल है। तो सब बोले पीना रात को एक्सेट्रा, तो बोले नहीं, मेरी एज नहीं है, मैं 17 साल का हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैं नहीं पीऊँगा। ये कमिटमेंट किसका रहता है भाई, प्राइवेट पार्टी में पी सकता था, अपने बाथरूम में पी सकता था, अपने बेडरूम में पी सकता था, कहीं भी पी सकता था, कहीं भी पी सकता था, लेकिन इसको बोलते हैं एथिक्स। और वो एथिक्स से अगर हमने इधर उधर करे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो बंदे में इतना जबरदस्त एथिक्स है आदमी, और कभी सुना नहीं होगा इतना हम्बल इंसान, इतना हम्बल इंसान। ही ऑलवेज से मैं बैड विल स्पीक rather I will speak. I don't want to waste my energy by speaking and replying to what others are talking about me. कितने बार रिटायर्ड ले लो, रिटायर्ड ले लो, रिटायर्ड ले लो, कोई काम का नहीं, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, ऐसा है वैसा है। He always bounce back with his batting, with his batting, with his fielding, with his bowling also many times, if you know this. So हमें रिप्लाई नहीं करना है, हमें रिप्लाई नहीं करना है, हमें हमेशा अपने आप पर फोकस करना है। और बिलीव मी, फोकस बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गोल को, हमारा गोल जेई है तो जेई पर फोकस। एक बात और बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पर, किसी ने एक स्टेटमेंट बोला था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली फॉलो नहीं करता हूँ, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरे लिए कोशिश वर्ड सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कोशिश नहीं, देयर इज नो प्लान बी, देयर इज ऑलवेज अ प्लान ए। प्लान ए इज देयर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू मीन बाय दैट? महाभारत चल रहा था और द्रोणाचार्य सबको शिक्षा दे रहे थे, सब अपने गुरुकुल में सब थे, और उन्होंने एक आर्चरी का एक कंपटीशन रखा और वो वहाँ पर एक मछली लगाई। सबको मालूम है ये स्टोरी। और फिर बाद में सबको एक एक करके बुलाया, कौरव के साइड से, पांडव के साइड से, और बोला क्या दिख रहा, क्या दिख रहा, क्या दिख रहा। सबने ये दिख रहा, वो दिख रहा, वो दिख रहा, ऐसा ऐसा बताया। अर्जुन ने बोला मुझे मछली की आँख दिख रही। बस ये है फोकस। अब फोकस क्या है? सो फोकस इज समथिंग, एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हो और एग्जाम्पल अच्छा ही लेना। तो फोकस इज IIT बॉम्बे, द टारगेट इज IIT बॉम्बे। पूरे अपने घर में सब जगह हमने लिख दिया IIT बॉम्बे, जो भी ब्रांच आपको पसंद है, और उसके लिए चाहिए सपोज मेंस में कुछ स्कोर और एडवांस में कुछ स्कोर। मेंस में ऑब्वियसली समझ के चलते हैं कि मेंस में तो इट्स क्वालिफाइंग फॉर एडवांस, तो आपको 97 परसेंटाइल भी मिल गए तो यू आर क्वालिफाइड फॉर एडवांस, एंड एडवांस में परफॉर्म करके IIT बॉम्बे मिल जाएगा। तो एक टारगेट अपने लिए सेट करके रखा कि 98.3333 परसेंटाइल, बस दिन रात वही चीज। वो सचिन को बोलते थे क्या भाई क्या सोचते हो? बोले मैं दिन भर क्रिकेट सोचता हूँ, दिन भर क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट और कुछ नहीं। तो आज वो बंदा कहाँ पहुँच गया, अपने प्रोफेशन में कहाँ पहुँच गया। अब मुझे रोना आया था
मुझे रोना आया था जब फेयरवेल स्पीच दे रहा था सचिन तेंदुलकर, मिल जाएगी यूट्यूब पर। पत्नी 4-5 बार रोई, वो ऑडियंस में थी अंजलि, और बच्ची भी रोई, बाजू में बच्ची भी थी। क्या स्पीच दी थी, सुनना सुनना। तो बेसिकली वो आदमी का हम्बलनेस। मैं एक और स्टोरी सुनाना चाहूँगा, अर्ली डेज की बात है। 3 फ्रेंड थे वो, सचिन, विनोद कामरी और एक रिकी करके था, रिकी करके 3 फ्रेंड थे। रिकी तो कहीं भी नहीं है, मतलब खत्म हो गया। तो फिर वो 10, 15, 20 साल बाद मिला कभी सचिन से। तो महाराष्ट्री नहीं है, तो महाराष्ट्री नहीं, तो मराठी में बात करते हैं। तो मराठी में वर्ड तू बोलते हैं, सभी को जनरली तू बोलते हैं। और अगर सपोज कोई रेस्पेक्टेड ही है तो जैसे हम हिंदी में आप बोलते हैं तो वो लोग तुम ही बोलते हैं, तुम ही। फ्रेंड्स थे तो फ्रेंड्स को तो तू ही बोले, ठीक है। तो रिकी सचिन को तू, मतलब शुरुआत में। फिर 10-15 साल बाद जब सचिन का कैडर इतना बढ़ गया तो रिकी जब कभी मिलता था, सचिन मिलता था सबसे, तो रिकी जब मिलने गया उससे कोई काम को लेकर, तो तुम ही, तो सचिन ने चिल्ला दिया उसको, बोले नहीं तुम ही नहीं, बोले तुम ही, क्योंकि बोले आप कहाँ पहुंच गए अभी, बोले नहीं मैं आज भी फ्रेंड हूँ, बोले तुम्हारा, कल भी फ्रेंड था, आज भी फ्रेंड हूँ। आज मैं कहीं पहुंच गया वो अलग चीज है, लेकिन हम फ्रेंड हैं। ये हम्बलनेस है हमारे अंदर? नहीं है। हमको थोड़ा सा भी कुछ मिल गया, ठीक है, हम ऐसे चढ़ जाते हैं। तो ये चढ़ने वाली जो चीजें वो हमको गिराती है। भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है, ठीक है। हम एक्सक्यूजेस देना चालू करते हैं, हम बहुत ऐसी वैसी बातें करते हैं कि जहां से हम खुद चाहते हैं कि हमारा फोकस, जो कंसंट्रेशन है, उस टारगेट से दूर हो जाए। ये काम कभी नहीं करना। देखो साल एक ज्यादा लगता है। कर्नल रैंडल KFC के मालिक बहुत स्ट्रगल किया, हर जगह फेल हुए। KFC सबसे बड़ी होटल चेन मानी जाती है। स्टार्टेड एट द एज ऑफ 65, रिटायरमेंट की एज है 65, बंदे ने तब KFC चालू करी। हमारी एज ही क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल कि इस साल सपोज नहीं हो पा रहा है जेई क्रैक, नहीं हो पा रहा है, 1 साल और दो। इतनी मेहनत करो कि घर वालों को भी ऐसा लगे कि वर्थफुल नहीं, इसने जो 1 साल लगाया उसका कुछ रिजल्ट निकला। लेकिन वो मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे। कॉमन प्रैक्टिस मैंने बच्चों में देखी है कि नहीं मेरा बोर्ड पे फोटो आना चाहिए, मेरा यहाँ आना चाहिए, मेरा वहाँ आना चाहिए। सर नहीं, या बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। हमें बोर्ड पर फोटो लाके कुछ नहीं करना है। मैंने अभी बताया विनोद कांबली का एग्जाम्पल, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन में बंदा खत्म हो गया। सचिन तेंदुलकर ने कभी ध्यान ही नहीं दिया रिवॉर्ड रिकॉग्निशन पे, उसने अपने जिस पर ध्यान देना चाहिए उसी पे ध्यान दिया। लता मंगेशकर को कितने अवार्ड मिले, लता मंगेशकर जी को कितने अवार्ड मिले। अगर वो उस समय 10, 12, 9 साल की, 7 साल की ऐसे सिंगिंग चालू करती थी, अगर उस समय अरे मेरे से तो बड़ा कोई नहीं है, तो क्या आज लता मंगेशकर जी रहती थी? भारत रत्न मिला है कुछ साल पहले, नहीं रहती थी। भूल जाओ ये रिवॉर्ड रिकॉग्निशन इज ऑल पार्ट एंड पार्सल। हमें हमारी मेहनत पर फोकस करना है बस, और कुछ नहीं। भाई रामायण, अगले दिन गद्दी मिलने वाली थी भाई साहब को, भगवान राम को अगले दिन गद्दी मिलने वाली थी अयोध्या की। क्या हुआ? सुबह गए पैर पड़ने माँ के, क्या हुआ? 16 साल की उम्र थी, कैकेयी सौतेली माँ, क्या बोला? 14 साल के लिए वनवास। बंदे ने एक शब्द भी मुंह से चू नहीं किया, डिसिप्लिन, ठीक है, निकल गए। तो पहले दिन ये डिसीजन था कि अगले दिन राजगद्दी मिल रही, भाई साहब को 14 साल निकलना पड़ा। और क्या क्या प्रकल्प नहीं हुए उनके साथ, प्रपंच नहीं हुए उनके साथ। ये रामायण जिसने देखी उनको माना। तो मित्रों यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा और मेरा यही सजेशन रहेगा सभी से कि फोकस बहुत जरूरी है, ठीक है। एक कुछ पॉइंट लिखना चाहूँगा मैं बोर्ड पर। हम आजकल जो है इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं कि ये होना चाहिए, फिर कोई बोलता है कि नहीं ये बहुत जरूरी है।
फिर कोई बोलता है कि नहीं ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ABCD अल्फाबेट 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं कौन कहाँ पहुंचता है, ठीक है। 8 1 मैथमेटिक्स का टीचर हो तो थोड़ा ये चलेगा ही चलेगा। 18 4 23 15 18 11, ठीक है। So 8 plus 1 9, 9 plus 18 27, 27 plus 23 is 50 plus 4 54, 54 plus 15 69, 70, 80, 80 plus 18. Fine. Now here, oh sorry, this one. 12, 21, 3, 11. 47. This one. 4, 5, 19, 20, 9, 14, 25. So 9 plus 19, 28, 28, 48, 48, 57, 71, and 96. And we focus on all this thing. See, no one is closer to 100. No one is 100. Fine. Hard work doesn't work. अगर हार्ड वर्क ही इंपॉर्टेंट रहता था तो जंगल का राजा गधा रहता था। गधे से ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं करता है, ठीक है। हम लोग बोलते वो तो लकी है, कोई लकी नहीं है। ऐसे हजारों स्टूडेंट है। सुपर 30 के बारे में सुना होगा। रिक्शे वाले बच्चे IIT मुंबई पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। रिक्शे वाले का बच्चा क्या लक है, क्या लक है। ये तो बिल्कुल काम नहीं आती है, ये तो बिल्कुल काम नहीं आती है। तो ये सब बकवास है। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं, उसके बारे में सोच रहा हूं, उसका काउंटिंग करना है। उसका काउंटिंग करते हैं। 1 20 20 9 20 21 4 5. So 1 plus 20 20 20, this is 50. 40 plus 10 50. 50 plus 20 50 plus 20 70. 70 plus 9 plus 21 70 plus 30. ये वर्ड है, ये वर्ड है जो बनाता है इंसान को। अगर ये सही है तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। उसने ये बोला, माइकल फेल्प्स, उन्होंने ये बोला, नहीं सुना, नहीं सुना। थॉमस एडिसन, लोग बोलते गए, नहीं सुना। सचिन तेंदुलकर, लोग बोलते गए, नहीं सुना। फोकस एक जगह पर, बस अपना एटीट्यूड सही रखो, अपना एटीट्यूड सही रखो तो अल्टीमेटली मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता। और ये मेरे चैनल का नाम है हौसलों में उड़ान होती है, और इसी कोटेशन को लेकर मैंने चैनल का नाम उड़ान रखा। होप पसंद आया होगा। आगे और इस तरह के अलग अलग स्टोरीज हम बिल्डअप करके, फोकस हमारा बच्चों के ऊपर रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। थैंक यू वेरी मच।